हे भगवान, मैं इस गाय का क्या करूं? ये गाय दूध दूध तो देती नहीं है, बस सारा दिन चारा ही खाती रहती है। अगर कोई इस गाय को खरीद ले तो मैं इसे बेच दूंगा, पर कौन खरीदेगा इसे? अगर कोई खरीद ले तो जो पैसे आएंगे उनसे मैं नई गाय ले आऊंगा। वो कालू कौवा गाय को चारा खाने के लिए तो देता नहीं था, बस उल्टा उसे सारा दिन मारता ही रहता था। मालिक मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों मार रहे हो मालिक? मुझे छोड़ दो, मेरे बहुत लग रही है। लेकिन वो कालू तो मानता ही नहीं है, वो उस गाय को मारता रहता है। अपने घर के बाहर बैठी रानू ये सब देख रही थी, तब वो कहती है, ना जाने ये पक्षी कैसा है, बेचारी गाय को हर समय मारता ही रहता है। उसे चारा वगैरह तो खाने के लिए नहीं देता, जब देखो तब उसे पीटता ही रहता है। अरे इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ से निकलती है तो उसे गाय के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो रुक जाती है और फिर उस गाय की तरफ आकर कहती है, मुझे लगता है ये गाय भूखी है, इसीलिए चिल्ला रही है। ये कालू कौवा बहुत बुरा है, बेचारी गाय को कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है, खुद तो पेट भर के खाता रहता है, लेकिन गाय को कुछ नहीं खिलाता। अब मुझे इसके लिए कुछ लाना होगा। ये कहकर रानू चिड़िया चारा लेने जाती है और वो चारा लाकर गाय को खिलाती है। गाय जैसे ही चारा खाती है तो वो चुप हो जाती है। तब वो चिड़िया कहती है, गाय माता आप बहुत भूखी थी ना? हाँ चिड़िया, ये कौवा बहुत बुरा है, मुझे घास खाने के लिए नहीं देता है और तो और मुझे सारा दिन मारता रहता है। थोड़ी सी सूखी घास देता है बस। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो चिड़िया। गाय माता आप चिंता न करो, कभी कभार मैं इधर से जाया करूंगी तो आपको चारा दे जाया करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, क्योंकि अगर कौवा मुझे देख लेगा तो समझेगा कि मैं तुम्हें चुराने आई हूँ। चिड़िया तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। लेकिन मैं आपको कैसे खरीदूंगी गाय माता, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और कौवा तो बिना पैसे के आपको मुझे देगा ही नहीं। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ। वो चिड़िया तो फिर अपने घर आ जाती है और घर आकर घोंसले में लेट जाती है। वो रानू तो सारी रात उस गाय के बारे में ही सोचती रहती है और फिर कब ना जाने उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन वो कालू के पास आकर कहती है, सुनो कालू भैया, क्या आप मुझे अपनी गाय बेचोगे? ये सुनकर तो कालू कौवा खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है, अरे लगता है आज तो भगवान ने मेरी सुन ली, तभी तो ये चिड़िया गाय खरीदने के लिए आई है। क्या हुआ कालू कौवे, किस सोच में पड़ गए हो? बताओ, क्या तुम अपनी गाय मुझे बेचोगे? हाँ हाँ रानू तुम ले जाओ, वैसे भी मैं तो बेचना ही चाहता हूँ, पर 5,000 रुपए में दूंगा मैं तुम्हें ये गाय। नहीं नहीं कालू भैया, मैं तुम्हें 5,000 रुपए नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। अगर तुम्हें देनी है तो दे दो। ये सुनकर कालू अपने मन में सोचता है, मैं ऐसा करता हूँ, इसे 2,000 में ही दे देता हूँ। वैसे भी इस गाय में बच्चा ही क्या, ये 2-4 दिन में तो मरी जाएगी। कम से कम मुझे 2,000 रुपए तो मिल ही रहे हैं। वो कालू फिर हाँ कर देता है। तब रानू उसे 2,000 रुपए दे देती है और गाय को ले आती है। रानू उसे चारा खिलाती है और रात को वो उसे चारा देकर सोने चली जाती है। रानू इस तरह उस गाय का बहुत ध्यान रखती, उसे समय पर चारा खिलाती। अब तो गाय ठीक भी हो गई थी। अगले दिन जब रानू चिड़िया उठकर आती है तो वो तो हैरान हो जाती है, अरे अरे ये क्या, यहाँ पे ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका कहाँ से आया? चिड़िया मैं एक जादुई गाय हूँ, मैं कोई मामूली गाय नहीं हूँ। ये सोने के सिक्कों से भरी हुई मटकी मैंने ही दी है। वो क्या है ना चिड़िया, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा और इतनी अच्छे से मेरी सेवा कर रही हो, लेकिन कौवे ने ये सब नहीं किया, इसलिए मैंने ये सब उसे नहीं दिया। ये सुनकर तो रानू खुश हो जाती है और वो सोने के सिक्कों की मटकी लेकर घर के अंदर आ जाती है और कहती है, अब तो मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर अपनी गाय के लिए और भी चारा खरीद लाऊंगी और अब तो मुझे भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। रानू तो बहुत खुश होती है और वो हर रोज की तरह अपनी गाय को चारा देकर सोने आ जाती है। अगले दिन जब वो फिर से गाय के पास आती है तो वहाँ फिर से सोने के सिक्के देखकर खुश हो जाती है, अरे वाह, आज तो फिर से मेरी गाय ने सोने के सिक्के दिए हैं।
रानू इस तरह सोने के सिक्के बेचकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रही थी और अब तो उसने अपने लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। तब वो तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। रानू को ऐसे अमीर होता हुआ देखकर कालू कौवा कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई, जैसे कि इसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। वैसे तो ये बहुत गरीब थी, मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा। ये कहकर कौवा तो रानू के घर के बाहर एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात हो जाती है तो वो देखता है कि गाय तो सोने के सिक्के दे रही है। ये देखकर वो कहता है, अरे ये क्या, ये गाय तो सोने के सिक्के दे रही है। लगता है चिड़िया इन्हीं सोने के सिक्कों को बेचकर अमीर हो गई है। पर इस गाय ने तो मुझे कभी ये सोने के सिक्के नहीं दिए। लगता है ये जादुई गाय है। ऐसा करता हूँ, चिड़िया सो रही है तब तक ये सोने के सिक्के मैं यहाँ से लेकर भाग जाता हूँ। चिड़िया सुबह उठेगी तो उसे नहीं मिलेंगे, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कौवा तो सोने के सिक्के लेने के लिए गाय के पास आता है। जैसे ही वो सोने के सिक्के लेने के लिए आगे बढ़ता है, गाय उसमें लात मार देती है, जिससे कौवा तो दूर जाकर गिरता है। फिर वो गाय कहती है, लालची कौवे सोने के सिक्के लेगा, अरे तुझे तो मैं पंख भी नहीं लगाने दूंगी, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया सोने के सिक्के लेने वाला, तब तो मुझे मारता था, मुझे चारा भी नहीं खिलाता था। वो कौवा तो फिर से उस सोने के सिक्के के मटके को लेने आता है। तब वो उसमें फिर से लात मार देती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो एक पेड़ पर बैठा था। तब वो सोचता है, ये गाय सोने के सिक्के मुझे ही नहीं लेने दे रही है कि किसी को ही नहीं लेने देती है। मैं अभी जाकर पता करता हूँ वो चिड़िया फिर कैसे लेती होगी जब ये लात मारती है। तो ये कहकर कौवा तो रानू के घर के बाहर छिपकर पेड़ पर बैठ जाता है। तब वहाँ चिड़िया आती है और वो बड़ी आसानी से सोने के सिक्के लेकर चली जाती है। ये देखकर कौवा कहता है, ये क्या, इसने तो चिड़िया से कुछ नहीं कहा और वो सारे सोने के सिक्के ले गई। ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है। मैंने गाय का ध्यान नहीं रखा था, इसी की सजा मुझे मिल रही है। अगर मैं इसका ध्यान रखता तो ये गाय सोने के सिक्के मुझे देती। वो कालू कौवा तो इस तरह अपने किए पर पछता रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। बरसात का मौसम तो शुरू हो गया, लेकिन मैंने तो अभी तक अपने घर की मरम्मत भी नहीं की है। बारिश का पानी भी मेरे घर के अंदर आ रहा है और गुड़िया के पापा भी घर पर नहीं है। इसलिए अब तो मुझे ही लकड़ियाँ लेने जाना होगा, ताकि मैं अपने घर की मरम्मत अब भी कर लूंगी। अगर मैंने घर की मरम्मत नहीं की तो हमारा घर टूट जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे, और फिर मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर। ये सोचकर रानू चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती है। वो तेज बारिश में लकड़ियाँ ढूंढने जाती है, उसे लकड़ियाँ नहीं मिलती और वो बारिश में पूरी भीग जाती है, जिस वजह से वो बीमार पड़ जाती है। तब वो एक जगह बैठ जाती है। अब तो उसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। तब वो कहती है, ये क्या, ये अचानक से मुझे कमजोरी कैसे महसूस हो रही है। मुझे अभी घर चलना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊंगी लकड़ियाँ लेने। घर जाकर थोड़ा आराम कर लूंगी। ये सोचकर रानू चिड़िया बिना लकड़ियाँ लिए ही घर आ जाती है। वो बुखार से तप रही थी और घोंसले में आते ही लेट जाती है। अपनी माँ को ऐसे बीमार देखकर गुड़िया पूछती है, मम्मा क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हो। मम्मा आप ठीक तो है ना। ये क्या मम्मा, आपको तो तेज बुखार है। मम्मा ये सब कैसे होगा। आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, तुम बाहर मत जाओ। अगर तुम बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगी तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा। इसलिए बेटी तुम कहीं मत जाओ और घर में ही बैठो। मैं अभी थोड़ी देर में ही ठीक हो जाऊंगी, दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे धीरे धीरे रात भी हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो लगातार होए जा रही थी। रानू के घर में अब तो बारिश का पानी भर जाता है। ये देखकर रानू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान ये क्या, अब तो घर में पानी भी भरने लगा है और इस पानी के वजह से तो हमारा घर कभी भी टूट सकता है। और अगर घर टूट गया तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा। मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। गुड़िया बेटी चलो यहाँ से बाहर, क्योंकि अगर ये घर टूट जाएगा तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन मम्मा हम ऐसी बारिश में कहाँ जाएंगे। गुड़िया बेटी हम कालू भैया के घर चलती हैं। कालू भैया हमारी मदद जरूर कर देंगे, क्योंकि मैंने भी तो कई बार उनकी मदद की है और वैसे भी उनका घर तो बड़ा और मजबूत है।
तुम चलो यहाँ से, हम वहीं चलते हैं। वैसे भी अभी बातें करने का समय नहीं है, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। ये कहकर रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे के घर आती है और वहाँ आकर उसे आवाज लगाती है। अरे ओ कालू भैया, गोरी बहन, कोई है अंदर तो प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया उन दोनों को आवाज लगाती है, लेकिन वो दोनों तो अपने घर में सो रहे थे। तब रानू की आवाज सुनकर कौवा और कौवी उठ जाते हैं। तब गोरी कहती है, अरे इतनी रात का ये मनुष्य चिड़िया हमारे घर क्यों आई है? जरूर ये मदद मांगने के लिए आई होगी, मैं इसे मना कर देती हूँ। अरे गोरी, बाहर बहुत तेज बारिश है, वो बेचारी भीग रही होगी, तुम उससे अंदर बुलाकर पूछो तो सही कि वो क्यों आई है हमारे घर। खबरदार, अगर तुमने उसे अंदर बुलाने के लिए कहा तो, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ आई है, जरूर मदद मांगने आई होगी। तुम ही बताओ, वरना वो क्यों आएगी हमारे घर? उसे अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी, जरूर कोई तो बात है। तब रानू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर